दिवाली की रात जब पूरी दुनिया दिए जला रही थी तब एक माँ अपने ही घर में दाने दाने को तरस रही थी। शुगर से तड़प रही माँ ने जब बेटे से दवा और रोटी मांगी तो बेटे ने सामने वसीयत के कागज फेंक दिए और बोला, पहले अंगूठा लगा तभी खाना मिलेगा। अगले बेटे लेकिन बेटे को नहीं पता था कि जिस लक्ष्मी को वो घर से निकालना चाहता है उसी ने उसके लिए काल का दरवाज़ा खोल दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमारे उस घर के लिए एक सबक है जहाँ ईंट पत्थर की दीवारों को तो सजाया जाता है लेकिन घर की नींव यानी माता पिता को खोखला कर दिया जाता है। शहर में दिवाली की धूम थी, हर घर में रोशनी से नहाया हुआ था, पटाखों की गूंज और बच्चों की हंसी फिजा में घुली हुई थी। लेकिन शहर के पौष इलाके में बने शांति निवास के एक बंद कमरे में सिर्फ घुप अंधेरा और सन्नाटा था। 65 साल की सावित्री देवी अपने बिस्तर पर सिकड़ी पड़ी थी। बाहर से आती पटाखों की रोशनी खिड़की की झुर्रियों से छनकर जब उनके चेहरे पर पड़ती तो उनकी आंखों में जमा आंसू किसी मोती की तरह चमक उठते। सावित्री देवी को शुगर यानी मधुमेह की गंभीर बीमारी थी। पिछले 24 घंटे से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख से ज्यादा उन्हें अपनी गिरती हुई शुगर लेवल्स की चिंता हो रही थी। उनका शरीर पसीने से तरबतर था, हाथ पांव कांप रहे थे और धड़कनें इतनी तेज थी मानो अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएंगी। घर के बाहर से देसी घी के लड्डू और पकवानों की महक आ रही थी। यह महक सावित्री देवी के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और बेड के पास रखे पानी के जग को टटोला। जग खाली था, एक बूंद भी नहीं। उनका गला रेगिस्तान की तरह सूख चुका था। उन्होंने क्षीण आवाज में पुकारा, मोहन, बेटा मोहन, थोड़ी सी पानी दे दे, मेरी तबीयत घबरा रही है। लेकिन उनकी आवाज़ बंद कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। बाहर डीजे पर बज रहे थे तेज संगीत में उनकी कराह किसी को सुनाई देने वाली नहीं थी। सावित्री देवी को वो दिन याद आ गया जब मोहन छोटा था। दिवाली पर जब तक मोहन नए कपड़े नहीं पहन लेता था सावित्री देवी पूजा की थाली को हाथ नहीं लगाती थी। पति के गुजरने के बाद उन्होंने सिलाई करके ट्यूशन पढ़ाकर मोहन को इंजीनियर बनाया था। खुद कई दिवालियाँ पुरानी साड़ी में बिता दी ताकि मोहन दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना हो। और आज वही मोहन अपनी पत्नी सीमी के और दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रहा था और जिसने उसे जन्म दिया वो अंदर तिल तिल कर मर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा भड़बड़ा कर खुला। बाहर की चकाचौंध रोशनी ने सावित्री देवी की आंखों को चौंधिया दिया। दरवाजे पर मोहन खड़ा था। उसने नए सिल्क का कुर्ता पहना हुआ था, गले में सोने की चैन थी और हाथों में काजू कतली की प्लेट। उसने पीछे उसकी पत्नी सीमी खड़ी थी जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। सावित्री देवी ने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया, बेटा बहुत भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं, मेरी दवा और थोड़ा खाना दे दे। मोहन धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास आया। उसने मिठाई की प्लेट माँ की नाक के पास ले जाकर सुंघाई और फिर खुद एक टुकड़ा खा लिया। वाह क्या स्वाद है माँ, हलवाई ने बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा तुम्हें पसंद है, खाना है? सावित्री देवी ने उम्मीद से सिर हिलाया। हाँ बेटा, बस एक टुकड़ा दे दे, जान निकल रही है। मोहन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने मिठाई की प्लेट सीमी को पकड़ा दी और जेब से कुछ कानूनी कागजात निकालकर बिस्तर पर पटक दिए। तो फिर कर दो साइन, लगा दो अकाउंट इन पेपर्स पर। जैसे ही ये घर मेरे नाम होगा तुम्हें 56 भोग खिलाऊंगा, वरना आज की दिवाली तुम्हारी आखिरी दिवाली होगी। सावित्री देवी सन्न रह गई। यह घर उनके पति की आखिरी निशानी थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी यह घर किसी को नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें डर था कि घर हाथ से जाते ही बेटा उन्हें वृद्धाश्रम में फेंक देगा। बेटा तू जानता है ना, घर तेरे पिताजी की आत्मा है, मेरे मरने के बाद तो सब तेरा ही है, अभी मुझे क्यों बेघर करना चाहता है? सावित्री देवी गिड़गिड़ाई। सिमी ने पीछे से तंज कसा, अरे मोहन क्यों वक्त बर्बाद करते हो, बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, चलो बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जब सुबह तक भूख रहेगी और शरीर ऐंठेगा तो अपने आप साइन करेगी। मोहन ने माँ की तरफ एक घृणा भरी नजर डाली। सुना तुमने माँ, सीमी सही कह रही है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो साइन करो और चैन से रहो या फिर इसी अंधेरे में सड़कर मर जाओ, कल सुबह तक का टाइम है। मोहन मुड़ा और उसके कमरे की लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। बाहर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई, खटैक। उस ताले की आवाज ने सावित्री देवी की बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। अब कमरे में सिर्फ उनकी भारी होती सांसें थी। शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर गिर रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। क्या यही अंत था? क्या एक माँ की ममता का यही सिला मिलना था? उनका शरीर अब जवाब दे रहा था, बेहोशी छाने लगी थी। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जो अपनी ही औलाद के हाथों घुट घुट कर जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब ऐसे मुद्दों के खिलाफ हमारी आवाज़ बनेगा। रात के 2 बज चुके थे। सावित्री देवी अर्धमूर्छित अवस्था में थी। तभी अचानक उनके घर के मेन गेट पर जोर जोर से घंटी बजी। दिवाली की पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब सो रहे थे। मोहन की नींद में बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ खड़ा था और उनके साथ खड़ी थी वंदना, सावित्री देवी की बेटी और मोहन की छोटी बहन। वंदना का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वंदना, तू इतनी रात को और ये पुलिस? मोहन हकलाया। वंदना ने बिना कुछ कहे मोहन को धक्का दिया और अंदर भागी। माँ, माँ तुम कहाँ हो? मोहन ने रास्ता रोकने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, यह क्या बदतमीजी है, मेरी बहन पागल हो गई है, घर का मामला है। इंस्पेक्टर ने मोहन का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। अगर तुम्हारी माँ को एक खरोच भी आई होगी ना तो वो हाल करूंगा कि अगली 7 पुश्त दिवाली मनाने से डरेंगी। वंदना दौड़ते हुए उसे स्टोर रूम जैसे कमरे के पास पहुंची।
पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने पास पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और ताले पर दे मारा, लेकिन ताला नहीं टूटा। माँ, दरवाजा खोलो माँ, वंदना चीखी। सिपाही ने आगे बढ़कर एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर वंदना के मुंह से चीख निकल गई। सावित्री देवी जमीन पर लुढ़की हुई थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। माँ, वंदना ने माँ का सिर अपने गोद में रख लिया। शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, माँ को कुछ हो गया है। मोहन और सिमी एक कोने में खड़े कांप रहे थे। उनका नशा, उनका अहंकार सब उतर चुका था। अस्पताल के आईसीयू के बाहर वंदना बेचैनी से टहल रही थी। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। मिसेस सावित्री की हालत बहुत नाजुक है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर की वजह से वो कोमा में जा सकती थी। उनके शरीर में पानी की भी भारी कमी है। कोई इंसान किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता। किसने किया यह सब? वंदना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू अंगारे बन चुके थे। वह मुड़ी और कोने में खड़ी मोहन के पास गई। तड़प रही थी ना माँ, दाने दाने को तरस रही थी ना, और तू वहां दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। वंदना ने चीखते हुए मोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटैक! पूरा अस्पताल गूंज उठा। दीदी, तुम गलत समझ रही हो, माँ ने खुद। मोहन ने सफाई देने की कोशिश की। चुप, बिल्कुल चुप। वंदना ने अपनी उंगली उठाई। मुझे माँ ने वो फोन कर दिया था मोहन, जब तूने उनका फ़ोन छीना। उससे पहले ही वो कॉल कनेक्ट हो चुका था। मैंने सब सुना। तूने कैसे पानी के बदले वसीयत मांगी। तू मेरा भाई नहीं, कसाई है। पुलिस ने मोहन और सीमी को वहीं गिरफ्तार कर लिया। सीनियर सिटीजन एक्ट और जान से मारने की कोशिश के जुर्म में। 2 दिन बाद कोर्ट का मंजर। अदालत खचाखच भरी थी। यह मामला मीडिया में आग की तरह फैल चुका था। दिवाली पर माँ को भूखा रखने वाला बेटा, हर न्यूज़ चैनल पर यही हेडलाइन थी। जज साहब ने चश्मा ठीक करते हुए सावित्री देवी की तरफ देखा, जो अब व्हील चेयर पर थी। सलाइन चढ़ने की वजह से उनके हाथ में पट्टियां बंधी थी। सरकारी वकील ने कहा, योर ऑनर, यह सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं है, यह एक माँ की हत्या की साजिश है। मोहन जानता था कि बिना दवा और खाना के सावित्री जी की मौत हो सकती है। यह सोच समझकर किया गया अपराध है। मोहन के वकील ने दलील दी, योर ऑनर, यह सब गलत फहमी है। मेरे मुवक्किल सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर चर्चा कर रहे थे। माता जी को भूलने की बीमारी है, उन्होंने खुद खाना खाने से मना कर दिया था। जज ने सावित्री देवी की तरफ देखा। सावित्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। एक माँ क्या कहेगी? क्या वो अपने बेटे को बचा लेगी, जैसा अक्सर कहानियों में होता है? सावित्री देवी ने कांपते हाथों से माइक को अपनी तरफ किया। उनकी नज़र कटघरे में खड़े मोहन पर पड़ी। मोहन रो रहा था, उसके हाथ जोड़ रखे थे। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहे। उन्होंने भरी अदालत में कहा, जज साहब, जब यह छोटा था तो इसे भूखा न सुलाने के लिए मैंने कई रातें पानी पीकर बिताई। जब इसे बुखार आता था तो मैं सारी रात इसके सिरहाने बैठी रहती थी। मुझे लगा था कि यह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। सावित्री देवी का गला भराया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आवाज़ को सख्त किया। लेकिन जज साहब, एक माँ होने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपराधी को जन्म दूं और उसे पालूं। अगर आज मैंने इसे माफ़ कर दिया तो कल हजारों बेटे अपनी माँओं को भूखा रखेंगे, यह सोचकर कि माँ तो माफ़ कर देती है। ममता का मतलब कमजोरी नहीं है। सावित्री देवी ने उंगली उठाकर मोहन की तरफ इशारा किया। यह मेरा बेटा है, मेरे खून का हिस्सा है, लेकिन इसने जो किया वो इंसानियत का कत्ल है। मैं इसे अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ और कानून से विनती करती हूँ कि इसे वही सज़ा मिले जो किसी भी अपराधी को मिलती है, ताकि इसे पता चले कि जिस रोटी को इसने मुझसे छीना था उसकी कीमत क्या होती है। कोर्ट में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। जज साहब ने भी भावुक होकर फैसला सुनाया। तमाम गवाहों और सावित्री देवी के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत मोहन कुमार और उनकी पत्नी सीमी को अपनी मां को बंधक बनाने, प्रताड़ित करने और हत्या के प्रयास के जुर्म में 6 साल की कठोर, 7 साल की, 9 साल की कठोर सजा सुनाती है। हथौड़ा चला, न्याय हुआ, लेकिन एक माँ का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली अंजाम तो अब बाकी है। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। 5 साल बीत गए। सावित्री देवी अब अपनी बेटी वंदना के साथ रहती थी। वंदना और उसके पति ने सावित्री देवी को इतना प्यार दिया कि वो अपने पुराने जख्म लगभग भूल चुकी थी। एक दिन सावित्री देवी मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक फटे हाल भिखारी, जिसके कपड़े तार तार थे और बाल बढ़े हुए थे, मंदिर के बाहर झूठी पत्तलों में से खाना बीन रहा था। एक कुत्ता उस पर भौंक रहा था और वो डर कर पीछे हट रहा था। सावित्री देवी का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने थैले से प्रसादी का एक पैकेट निकाला और उस भिखारी की तरफ बढ़ाया। ले बेटा, यह खा ले, जूठा मत खा। भिखारी ने जैसे ही कांपते हाथों से पैकेट लेने के लिए सिर उठाया, उसकी नजरें सावित्री देवी से मिली। वह पत्थर की मूरत बन गया। वो मैली कुचली दाढ़ी वाला चेहरा, वो धसी हुई आंखें, वो और कोई नहीं, मोहन था। जेल में अच्छे बर्ताव के कारण उसे जल्दी रिहाई मिल गई थी, लेकिन बाहर की दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। पत्नी सीमी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया था। न नौकरी, न घर, न इज्जत। मोहन के हाथ से प्रसादी का पैकेट गिर पड़ा। वह वही कीचड़ में सावित्री देवी के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, उसकी आवाज़ फटी हुई थी। मुझे मार डालो माँ, मेरे पापी शरीर को लात मारो, मैं नर्क का कीड़ा हूँ माँ।
वह फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसू सावित्री देवी के पैरों को धो रहे थे। सावित्री देवी ने देखा कि जिस बेटे ने उन्हें दाने दाने को तरसाया था, आज वो खुद एक एक दाने के लिए रो रहा था। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। वंदना ने सावित्री देवी का हाथ पकड़ा। चलो माँ, इस परछाई से भी दूर रहो। लेकिन सावित्री देवी रुकी। उन्होंने झुककर मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन का शरीर सिहर उठा। उसे लगा माँ उसे धक्का देगी, लेकिन माँ का स्पर्श वही पुराना, वही मखमली स्पर्श था। उठ मोहन, सावित्री देवी ने कहा। मोहन ने अविश्वास से ऊपर देखा। बेटा, मैंने तुझे कानून की सजा दिलवाई क्योंकि वो जरूरी था, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। तेरा मेरा दूध दूध इतना कमजोर नहीं कि तुझे इस हाल में छोड़ दूँ। तेरे पापों की सजा तुझे मिल गई। अब अगर तू सच में बदल गया है तो खड़ा हो। सावित्री देवी ने उसे सहारा देकर उठाया। घर चल, लेकिन याद रखना, अब तू वहाँ मालिक बनकर नहीं, एक सेवक बनकर रहेगा। तुझे अपनी बाकी जिंदगी सेवा में गुजारनी होगी। मोहन ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और फिर माँ के चरणों में सर रख दिया। माँ, मैं वादा करता हूँ अब यह मोहन मरेगा और एक श्रवण कुमार जन्म लेगा। सावित्री देवी ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसे उसकी जगह भी दिखा दी। उस दिन के बाद से मोहन ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसने अपनी माँ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह थी सावित्री देवी की कहानी। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय सहना भी पाप है, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना कर रहा हो। कभी कभी अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, और अंत में माफ़ी ही वो ताकत है जो एक जानवर को भी इंसान बना सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सावित्री देवी को मोहन को वापस घर ले जाना चाहिए था, या उसे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए था? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो रिश्तों की अहमियत समझाती है।